हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर धातु और अधातु से संबंधित अधिकांश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो चले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है। इसका उत्तर है चांदी एवं कॉपर। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु का नाम लिखिए। इसका उत्तर है सोना तथा चांदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो ऐसे धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका उत्तर है सोडियम तथा पोटेशियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन धातुओं का नाम लिखिए जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते हुए पिघल जाती है। इसका उत्तर है गैलियम तथा सीजियम। आगे बढ़ते हैं। एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है धातु में पारा है, अधातु में ब्रोमीन। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है। इसका उत्तर है आयोडीन। अगले प्रश्न को देखते हैं। धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाता है। इसका उत्तर है धातु क्षारीय ऑक्साइड तथा अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन के उस अपरूप का नाम बताइए जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका उत्तर है हीरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उन दो धातुओं का नाम लिखिए जो पानी में रखने पर तैरने लगते हैं। इसका उत्तर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी दो धातुएं तनु अनाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका उत्तर है मैग्नीशियम तथा मैग्नीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सोडियम तथा पोटेशियम धातु को किरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है। इसका उत्तर है सोडियम तथा पोटेशियम हवा एवं जल के साथ समान ताप पर भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। यदि इसे खुला में रखा जाए तो वह आग भी पकड़ लेती है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तब उसकी लौ का रंग क्या होता है। इसका उत्तर है हल्का और नीला। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में समानता उपयोग में लाए जाने वाले एक सस्ते अपचायक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कार्बन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी प्रशीकरण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है तथा शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है। इसका उत्तर है अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को एनोड बनाते हैं। दूसरा शुद्ध धातु से बने इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमलगम किसे कहते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहे से स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त होता है। इसका उत्तर है लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। इसको कठोर बनाने के लिए लगभग 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसका उत्तर है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, सोल्डर आदि। आगे बढ़ते हैं। तांबा और जस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम लिखें। इसका उत्तर है पीतल। अगले प्रश्न को देखते हैं। तांबा और टिन से बने एक मिश्र धातु का नाम लिखें। इसका उत्तर है कांसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीशा तथा टिन से बने मिश्र धातुओं का नाम लिखिए। इसका उत्तर है सोल्डर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोल्डर का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। इसका उत्तर है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तथा यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध सोने को आभूषण बनाने योग्य कैसे बनाते हैं। इसका उत्तर शुद्ध सोने में 2% तांबा मिलाकर कठोर बनाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना आभूषण बनाने योग्य नहीं होता, यह बहुत नर्म होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धातु तथा धातु क्या है। निम्नलिखित को धातु तथा धातु में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम, जस्ता, हाइड्रोजन, सीसा, ऑक्सीजन, गंधक, तांबा, फास्फोरस। इसका उत्तर है धातु वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, जस्ता, सीसा तथा तांबा आदि। अधातु वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक तथा फास्फोरस। आज के लिए बस इतने, फिर अगले वीडियो।